अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं जर्मनी के एक ग्रॉसरी स्टोर में और यहाँ ज़्यादातर जो ग्रॉसरी स्टोर हैं उनके बिल्कुल स्टार्ट में ही एक मशीन होती है जहाँ हम अपनी जो पानी की बॉटल्स हैं वो हम वापस कराते हैं और हम अपनी रकम जो है वो वापस लेते हैं। रकम कौन सी वापस लेते हैं, यहाँ पे हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो 3 डिफरेंट वैरायटी का होता है। एक फुल गैस के साथ, एक मीडियम गैस के साथ और एक बिल्कुल सिंपल पानी जो हम टूटियों में जो पानी आता है। हालांकि जो जर्मनी में टूटी का भी जो पानी है वो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी हम लोग नॉर्मल जो पानी है वो भी हम खरीदते हैं। और जब हम पानी खरीदते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा जो है वो 25 सेंट हम पे करते हैं, ताकि ये हम डिपॉजिट होता है, ताकि बाद में हम ये पैसे अपने जो है ये वापस ले सकें। और ये ऐसा इसलिए है ताकि हम इन्वायरमेंट अच्छा रख सकें, ताकि ये जो प्लास्टिक है ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, ये बॉटल्स जो है दोबारा रिसाइकल हो जाएं, तो आके प्लास्टिक का वेस्ट भी जो है वो कम हो। गैस वाला जो पानी है, जाहिर है जब आप कोई भी नया जर्मनी में आएगा तो उसके लिए वो पानी पीना मुश्किल होगा, क्योंकि नॉर्मल पानी आप गैस इस तरह ले लें जैसे हम 7 अप या कोक वगैरह पीते हैं, लेकिन उसमें तो गैस के साथ उसकी जो फिजी ड्रिंक के साथ मीठा और फ्लेवर भी आता है, लेकिन पानी का जो गैस के साथ है वो भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन स्टार्टिंग में ज़ाहिर है हम नहीं पी सकते, लेकिन ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जहाँ आप रहते हैं और फिर आपका वो जो टेस्ट है वो डेवलप हो ही जाता है और आपको वो पानी अच्छा भी लगने लग जाता है। तो ये तो ज़ाहिर है जब बंदा इधर रहता है तो यूज़ टू हो जाता है। और यहाँ जो हम चीज़ें ग्रॉसरी की लेते हैं वो खाने की हो, ग्रॉसरी में जाए खाने की हो या आप कोई भी किसी भी तरह की चीज़ ले रही हैं, तो उसका एक फ़र्क मैं अगर पाकिस्तान से देखूं तो वो थोड़ा सा ये आ जाता है कि पाकिस्तान में हम जैसे बाज़ार से कोई सब्ज़ी ले रहे हैं, कोई फल ले रहे हैं, वो कीमत हम दुकानदार के रेट के मुताबिक दे रहे हैं, लेकिन सम टाइम हमें चीज़ जो है वो हमारी मर्ज़ी की नहीं मिलती और इस चीज़ का दुख होता है। और यहाँ पर हम अपनी चीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, रेट हमें ज़ाहिर है हमने इधर जो लिखा हुआ है वही पे करना है, लेकिन कम से कम जो चीज़ है वो हम अपने हाथ से ले रहे हैं, देख कर दे रहे हैं। हमें पसंद है तो ठीक है ले रहे हैं, नहीं पसंद या ख़राब है हम नहीं ले रहे। तो ये चीज़ जो है, जो स्पेशली वो अफराद जो काफ़ी अरसा बाहर किसी भी ममालिक में रहते हैं और जब वो पाकिस्तान जाकर मतलब चीज़ लेते हैं तो उनके लिए ये बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ होती है। हालांकि वो बाहर जाने से पहले अपने मुल्क में ही रह रहे होते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि फ़र्क आ जाता है ना किसी चीज़ में, तो आपको फिर दुख भी होता है कि हम पैसे भी इतने ज़्यादा दे रहे हैं और फल फॉर एग्जांपल ले रहे हैं या सब्ज़ी ले रहे हैं तो 4-5 फल ख़राब है तो फिर दुख होता है इंसान को। तो ये एक बड़ी जो है ना फ़र्क की बात है। और दूसरा जो पाकिस्तान में हम नॉर्मल जो बाज़ार है जहाँ से हम सब्ज़ी या फल वगैरह लेते हैं और जो सुपर मार्केट हैं, सुपर स्टोर वगैरह हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान में जो नॉर्मल बाज़ार है वहाँ थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू जो सुपर मार्केट है। मोस्टली सुपर मार्केट तो बड़े शहरों में ही है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल सुपर मार्केट हैं, स्टोर हैं, वो रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू जो मंडी लगती है, वहाँ ज़रा महंगी है। हो सकता है आप पाकिस्तान में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, लेकिन ज़ाहिर मुझे भी अब काफ़ी साल हो गए इधर जर्मनी रहते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आप जो लोग रह रहे हैं या फ़िलहाल जो आजकल के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है सेम ही प्राइस हो, लेकिन अपना अंदाज़ा मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे हम ये देखें जी, चॉकलेट वाला एरिया आ गया और ये किसका पसंदीदा एरिया नहीं है। यहाँ जब भी आ जाए तो ना चाहते हुए भी हम कोई ना कोई चॉकलेट उठा ही लेते हैं, कंट्रोल कर करके कि नहीं भी लेनी। और अगर बच्चे साथ हों तो वो तो सबसे पहले इसी रैंक में जाते हैं कि हमने ये वाली चॉकलेट लेनी है या ये वाली चॉकलेट लेनी है। तो ये चॉकलेट तो ऐसी चीज़ है, बड़े हों छोटे हों सबकी पसंदीदा ये जो है ये रैंक है। और यहाँ चॉकलेट की माशाल्लाह से वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और जब हमने पाकिस्तान जाना होता है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं डिफरेंट वैरायटी लेने की, और हमारा बस नहीं चल रहा होता कि हम पूरी दुकान ही उठा लें। और मेरे साथ ये बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं खुशी में ये चॉकलेट भी उठा, वो चॉकलेट भी उठा, और एंड में मैं जब पैकिंग करने लगी तो आधा जो मेरा सामान था चॉकलेट्स का वो मुझे यहीं पे ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि जाहिर है सिर्फ हमने चॉकलेट तो नहीं लेकर जानी थी, हमारे अपने भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी। तो ये बड़ा ही दुख हुआ कि मुझे आधी चीज़ें, लेकिन मुझे अब नेक्स्ट टाइम के लिए सबक मिल गया है कि मैंने
इतना पागल नहीं होना कि चॉकलेट से चॉकलेट उठाई जाना है। बहरहाल यहाँ जर्मनी में ब्रेड्स की बहुत वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी है, डोनट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के डोनट है जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन मैं सबको डोनट्स ही कहती हूँ, बाकी सारे उसके बहन भाई हैं डिफरेंट उनके नाम है, मैं सबको डोनट्स ही बोलती हूँ। और यहाँ पे जो डिफरेंट वैरायटी है वुस्ट की, वुस्ट हम जर्मन में तो उसको वुस्ट ही बोलते हैं, डिफरेंट आप अगर इंग्लिश में कहें तो डिफरेंट, ये देखें सॉसेज हो गए, सलामी हो गई, या कोल्ड कट आप कह सकते हैं। और ज़ाहिर है ये हम जर्मन स्टोर है, ये हलाल नहीं है, इस तरह की चीज़ें हम जो है वो तुर्की से लेते हैं, तुर्की शॉप से। लेकिन ये है कि जो बच्चे जर्मनी में पैदा हुए हैं उनका ये टेस्ट बिल्कुल शुरू से ही है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से या और किसी मुल्क से जर्मनी आए हैं तो एकदम टेस्ट डेवलप नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ही आपको किसी चीज़ में, कोई भी आपकी न्यू चीज़ हो तो आहिस्ता आहिस्ता ही आप डेवलप करते हैं। और चीज़ की वैरायटी है, इसी तरह जब बेकिंग आइटम की हमने वैरायटी लेनी होती है तो यहाँ पे बादाम की बड़ी मज़े की वैरायटी है, क्योंकि मुझे याद है पाकिस्तान में हमने कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें बादाम डालनी है तो हर चीज़ में बादाम की कटिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम जर्दा बना रहे हैं या हलवा बना रहे हैं तो उसमें तो डिफरेंट होती है। तो यहाँ बड़ी आसानी है कि आपको लंबे, छोटे छोटे, पतले पतले कटे हुए या पूरे हर वैरायटी का आपको मिलेगा। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप जोन सा भी आपको मिल ले लें। और कोरोना के दिनों में जब कोरोना पीक पे था तो आप यकीन करें जर्मनी में इतनी शॉर्टेज हो गई थी मेल की, मतलब मैदे की और ऑयल की, कि लगता था पूरे जर्मनी में ऑयल और मैदा ही नहीं है। और हम लोग तो मोस्टली जो मेल है, जो मैदा है, वो ज़ाहिर है बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो हमारी रोटी है वो दूसरा आटा होता है, लेकिन बहुत सारे ममालिक जैसे तुर्की है, मोरक्को है, ये लोग बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ करते हैं। मतलब इनकी नॉर्मल जो रोटी है या जो नान है वो इन्हीं से बनता है। तो बल्कि मैंने तो ये सुना था कि बहुत सारे, जब इतनी शॉर्टेज हो गई थी तो ये लोग भी हमारे जो देसी स्टोर है, जो पाकिस्तान इंडिया के यहाँ देसी स्टोर है, वहाँ से वो वाला आटा यूज़ कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो कमी थी ऑयल की और मैदे की, ये वापस आ गई। अब इसी तरह यहाँ दही की काफ़ी वैरायटी है, फ्रूट्स के साथ, चॉकलेट के साथ, राइस के साथ। काफ़ी फ़ैट है, 3% फ़ैट के साथ, 0.1%, 10%, मतलब काफ़ी जो दही है उसकी वैरायटी है। जिस तरह दही की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इसी तरह दूध की काफ़ी वैरायटी है, 1.5% फ़ैट के साथ, 3.5% फ़ैट के साथ। लैक्टोज़ फ्री में भी काफ़ी फ़ैट के साथ वैरायटी है, आलमंड मिल्क है, राइस मिल्क है। तो ये काफ़ी वैरायटी है जो ईज़िली मिल जाती है। मैं जब जर्मनी में आई थी, जो मेरे लिए सबसे मतलब डिफरेंट चीज़ थी, जो मेरे लिए स्टार्टिंग में बड़ी अजीब चीज़ थी, वो थी कूड़े की सेपरेशन। मतलब ऐसी चीज़ें जो पेपर से रिलेटेड हैं वो हमने पेपर के डस्टबिन में फेंकनी है। जो हम नॉर्मल घर में जैसे खाना बनाते वक्त जो छिलके वगैरह होते हैं फलों के, सब्जियों के, उसको हमने अलग डस्टबिन में फेंकना है। जो हमारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसको हमने अलग डस्टबिन में फेंकना है। और यहाँ तक कि जो सेल्स होते हैं या जो डिफरेंट बैटरीज हैं उनको अलग डस्टबिन में हमने फेंकना है। तो ये जो कूड़े की जो सेपरेशन थी, अगर आप बाहर फेंकने जा रहे हैं तो ये भी 4 डिफरेंट इनकी वैरायटी है, और घर में भी इसी तरह हमने ये डिफरेंट रखी होती है। तो ये एक मेरे लिए बड़ी न्यू चीज़ थी। और यहाँ पे आगे जी ये देखें डिफरेंट वैरायटी के चिप्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान में डिफरेंट वैरायटी के लेस के या प्रिंकल्स के जो चटपटे फ्लेवर थे, हालांकि यहाँ भी वो सब कुछ मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वो ज़्यादा मज़े की हैं। या हो सकता है आइंदा कुछ सालों के बाद मुझे यहाँ के भी अच्छे लगने लग जाएं, लेकिन मुझे पाकिस्तान के पर्सनली ज़्यादा पसंद है, जो लेस के काफ़ी फ्लेवर थे। लास्ट में हम अपनी चीज़ों को जो है वो काउंटर पे खड़े हैं, अपनी चीज़ें रखनी है और पेमेंट करनी है। ज़ाहिर है जेब से पैसे जाने हैं, पेमेंट करनी है। और यहाँ पर भी चीज़ों की इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, पता नहीं क्यों डबल जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं और अच्छी खासी महंगाई हो गई है। लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में ही महंगाई चल रही है,
लेकिन चलें साथ साथ चल रही है ये चीज़ें भी। और लास्ट में सर्दी का मौसम हो और गरम गरम ये कॉफ़ी हो या हॉट चॉकलेट हो तो उसका पीने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ पर मैं अब करती हूँ अपनी वीडियो को ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।